बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। इसी थियरम की हेल्प से हम केले थियरम का प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, देखो जब ग्रुप एक्शन आया तो हमने लैग्रांज थियरम का भी प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप एक्शन। अब ग्रुप एक्शन की हेल्प से हम केले थियरम का भी प्रूफ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द दिस ग्रुप एक्शन वी विल प्रूव द शिलोज थियरम। हमारा जो ग्रुप एक्शन है, इट इज अ टूल फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड थियरम्स। इट इज अ पावरफुल टूल। ग्रुप एक्शन को एक पावरफुल टूल की तरह लेते हैं लोग, जिससे कि हम जो कॉम्प्लिकेटेड थियरम है उनका भी प्रूफ कर पाए, एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप के जो भी थियरम है उनका प्रूफ कर पाए। सो ये थियरम देखो जरा, इसकी हेल्प से फिर हम करेंगे केले थियरम का प्रूफ। लेट जी बी ए ग्रुप, let G be a group and H be any subgroup of G. Let G act by left multiplication on the set A, and this A is the set of left quotient of H in G. इसका मतलब ये है कि जो जनरलाइजेशन केस है लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन एक्शन का, हम वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देन दिस पाई एच इज ए फंक्शन, या दिस पाई एच बी द एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन। जब भी बाई ग्रुप एक्शन आएगा वहाँ पे ऑफकोर्स देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to SA, which is called a associated permutation representation to the action, and this pi h be the associated permutation representation afforded by this left multiplication action. Then अगर ऐसा है तो नंबर 1, अगर G एक्ट कर रहा है A पे, where A is the set of left quotient of H in G, so following condition will be hold. G act ट्रांजिटिवली ऑन ए। तो ट्रांजिटिव एक्शन कब होता है? जब वहां पे ऑर्बिट एक ही होता है, सिंगल ऑर्बिट होता है। सेकेंड, द स्टेबलाइजर इन जी ऑफ द पॉइंट 1h इन ए, द स्टेबलाइजर इन जी ऑफ द पॉइंट 1h, क्योंकि देखो A में कैसे एलिमेंट है, लेफ्ट कोशेट ऑफ H, तो 1H इज नथिंग बट हियर 1 इज द वेयर 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G। ठीक है, 1H इज इक्वल टू H ही है यहाँ पे। 1H इज नथिंग बट H हियर इज द सब ग्रुप H, दैट इज द स्टेप ऑफ 1H इज इक्वल टू H, where this 1 is the identity of G. Now third, सेकेंड में क्या कह रहा है, स्टेप ऑफ 1H जो होगा वो H के ही इक्वल होगा अगर ऐसा हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड का, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी का यूज करके ही हम केले थियरम का प्रूफ करेंगे। ऑफकोर्स इसी 3 रिजल्ट से और भी हम काफ़ी रिजल्ट्स डेवलप करेंगे। तो ये जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। So kernel of the action KER of pi h is equal to intersection of x h x inverse over the x belongs to G। पहले तो हमें इसमें क्या शो करना है, कर्नल ऑफ जो एक्शन होगा वो इसके इक्वल होगा, where h is the सब ग्रुप ऑफ G, सबसे ऊपर दिया है। and this kernel of pi h is the largest normal subgroup of G which contained in H। ठीक है, ये जो एक लार्जेस्ट नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होगा जो कि H में कंटेन्ड होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है थियरम का। और ये जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत यूजफुल है। ठीक, थर्ड क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ एक्शन तो ये होगा
और जो कर्नल ऑफ एक्शन होगा वो लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, वो जो कि एच में कंटेंट होगा। तो देखो जरा प्रूफ। फर्स्ट हमें क्या शो करना है, फर्स्ट एक पार्ट के लिए वी टू शो हियर G इज ट्रांजिटिव। तो G ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, हमें ये शो करना है कि जो भी हमारा ऑर्बिट होगा वो केवल एक ही होगा। सो ट्रांजिटिव है एंड द लेफ्ट एक्शन इज डिफाइंड बाय ऑफ कोर्स द लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इज G dot AH is equal to GAH for all G belongs to G and for all AH belongs to A, where this A is the collection of all left coset of H in G। यहाँ से ये defined है, this left multiplication is this one, and of course given here already we know this is the group action, ये group action तो है ही। So this is ग्रुप एक्शन। नाउ हमें क्या शो करना है, जस्ट ऑर्बिट जो होगा वो सिंगल होगा, यही शो करना है। सो उसके लिए सपोज लेट ए एच एंड बी एच बी द टू एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए क्योंकि इसी तरीके का है, देखो ए में कैसे एलिमेंट है, लेफ्ट कोसेट्स, तो दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं ए से, सच दैट class of AH and class of suppose BH both are distinct, है ना, दो डिस्टिंक्ट क्लास ले लिया। मैं मान के चल रहा हूँ दो ऐसे एलिमेंट है ए पे जिसके क्लास जो है डिस्टिंक्ट है। सो देखो किसी भी तरीके से मैं ये कंट्राडिक्ट शो कर दूंगा, यानी ये नहीं हो सकता, इसके अंदर दो एलिमेंट है लेकिन इनके क्लास जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, ये दिखा दूंगा। सो लेट G इक्वल्स टू B A inverse because A and B both are element of G. So there is a element G which is B into A inverse. तो ऐसा एलिमेंट होगा ही होगा G में जो कि ये होल्ड हो रहा होगा। Now see here. Then G dot AH. G dot AH is nothing but B A inverse dot AH. तो ये B A inverse और AH the element of course, AH is the element of A or this one is the element of group, so by the action this will be B A inverse AH, by the associative this will be B A inverse AH. So this is the identity, so B identity B1H, so 1 also belonging in H, so this is BH। G dot AS करने पे BH आ रहा है, it means this AH is related to BH। अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था A is related to B if and only if A equals to G dot B या B equals to G dot A for some G belongs to G। ठीक है, ये एक रिलेशन था जब आपने इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन किया था वहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे ये रिलेशन था और इसी रिलेशन से ही हम क्लास एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास बना रहे थे। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंस जो भी क्लास है अगर आप बनाना चाहो तो इस रिलेशन से बनाओगे, क्योंकि रिलेशन जो है एक्ट कर रहा है कि अब ए क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G है। तो यहाँ पे जो है G डॉट AH, अगर यहाँ पे A होता है, सपोज कर लो यहाँ पे A है और ये मेरा B आ रहा है, तो इट मीन्स A इज रिलेटेड टू B। अब यहाँ पे आपका और ऑफकोर्स इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इट मीन्स सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। तो सिमेट्री से आप बोल सकते हो भाई ये A इज रिलेटेड टू B या B इज रिलेटेड टू A। तो यहाँ पे देखो अब अगर ऐसा आ रहा है G डॉट AH करने पे
बी एच आ रहा है तो ए एच जो होगा वो बी एच से रिलेट कर रहा होगा। सो अगर जैसे ही ए इज रिलेटेड टू बी एच हो गया तो ये ए एच जो होगा बी एच वाले क्लास में ही आएगा, या बी एच जो होगा ए एच वाले क्लास में ही आएगा। तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ ना यहाँ पे इसको, चलो मैं इससे लिखता हूँ बी एच रिलेटेड टू ए एच कर रहा हूँ, तो बी एच जो होगा ए एच वाले क्लास में आएगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ क्लास ऑफ बी एच इज ऑल्सो इन द क्लास ऑफ ए एच। अब जैसे ही ये सिमिलर हो गया तो हम यही कहते हैं भाई क्लास जो होता है या तो डिसजॉइंट होता है या आइडेंटिकल होता है ना। तो यहाँ से क्लास जो होगा आइडेंटिकल हो गया। सो यहाँ से अगर जैसे ही एक एलिमेंट भी आ गया उस क्लास में तो वो पूरा क्लास इक्वल हो जाता है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ this class of PH is belonging in AH. So this gives us the contradiction. So this say there is no distinct classes. ठीक है? So there is no, if there is no distinct classes, so there is only one class. So there is only one orbit. यहाँ से तो ये हो रहा है कि class of AH cannot be not equal to class of BH। ठीक है, class of AH cannot be not equal to class of BH। इट मीन्स जो है class of AH जो होगा class of BH के ही इक्वल होगा। So therefore here class of AH is only one। So class of AH is equal to A, क्योंकि वो क्लास जो होता है कि सेट का ही पार्टीशन करता है, तो अगर A की क्लास है तो वो A के इक्वल होगा। सो दिस क्लास इज नथिंग बट द ऑर्बिट ऑफ AH। यही क्लास जो होता है ऑर्बिट ऑफ AH होता है। सो J इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या कहते हैं, स्टेप ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ 1H जो होगा H के इक्वल आएगा। ये तो सिंपल है, देखो जरा। सेकेंड, टू शो हियर, टू शो स्टेप ऑफ 1H H इज इक्वल टू H। तो बाय जस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेबलाइजर, स्टेप ऑफ 1H क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ G which fixes this 1H, है ना। सो G डॉट 1H इज इक्वल टू 1H ऐसे। सो G belongs to G, G1H means G1H is equal to 1H। सो दिस इज, क्योंकि G डॉट AH कैसे डिफाइंड है, GAH, तो उसी की हेल्प से G belongs to G, this is GH is equal to H because this one also belonging in this subgroup। तो यहाँ से तो ये दिख रहा है सीधे G belongs to G, collection of those element of G which is also belonging in H, क्योंकि AH is equal to H if and only if A belongs to H। ये कोसेट की प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ से डायरेक्ट दिस इज इक्वल टू H। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट H के ही होंगे। तो स्टेप ऑफ 1H में जो भी एलिमेंट है वो H के ही होंगे। दिस स्टेप ऑफ 1H इज इक्वल टू H। ठीक है, सिंपल है ये। नाउ थर्ड देखो, मेन पॉइंट है टू शो हियर। फर्स्ट दो पार्ट है इसके। ऑफकोर्स कर्नल ऑफ पाई एच जो होगा वो कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स ओवर द एक्स बिलोंग्स टू जी होगा। ठीक है, फर्स्ट में ये शो करना है। देन दूसरा ये शो करना है दिस कर्नल ऑफ पाई एच जो होगा, दिस कर्नल ऑफ पाई एच विल बी द लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी विच कंटेन्ड इन एच। ये दूसरा हमें शो करना है। नाउ फर्स्ट ये देख लेते, since kernel, by the definition of kernel of this homomorphism pi h या kernel of action,
जो होगा वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी which fixes every element of A. So this is Z dot XH is equal to XH for all XH belongs to A. अब यहाँ पे सेट हमारा सेट जो A वो कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट है, तो ये मैं लिख सकता हूँ. सो दिस इज G belongs to G such that G XH is equal to XH for all. अब देखो एक्स एच जो है ए में कैसे एलिमेंट है, एवरी ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी. तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए हम ये लेफ्ट कोसेट डिफाइन कर रहे हैं. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू मैं जी लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जगह मैं एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी लिख रहा हूँ. बात एक ही है. जी बिलोंग्स टू जी, दिस जी एक्स एच इज इक्वल टू एक्स एच है. सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द cosets AH is equal to BH if and only A inverse B belongs to H. तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ X इनवर्स GX इसका इनवर्स इंटू GX, X का इनवर्स इंटू GX belongs to H for all X belongs to G, है ना. इस प्रॉपर्टी से ये हम बहुत कर रहे थे किसमें, ग्रुप थ्योरी 1 में. ऑफकोर्स बी एच इज इक्वल टू ए एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच लिख सकते हैं. तो आप ये कंसीडर करो कि ये हमारा ए एच है, ये बी एच है, तो इस तरीके से हमने लिया है. अब देखो दिस इज जी बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स से मैं लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ और एक्स इनवर्स से राइट से ऑपरेट कर रहा हूँ. इट विल बी जी बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. ठीक है, जस्ट बाय ऑपरेटिंग एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड एक्स इनवर्स फ्रॉम द राइट यहाँ पे. तो जी अब यहाँ पे देखो जी जो है जी के, लेकिन जी कैसे एक्स एच एक्स इनवर्स वाले, तो collection of those element of G which also belonging in X H X inverse. Therefore, this is nothing but the intersection of all set of X H X inverse over the X belongs to G. ठीक है, इसको जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बाय डेफिनेशन ये यही कह रहा है. ठीक है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स का मतलब क्या है, तो जितने भी हम एक्स एच एक्स इनवर्स बना ले सेट, अगर आपने सेट लिया है तो अगर मैं कह रहा हूँ भाई ये इसमें आ रहा है, कोई जी है एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो एक में आने से नहीं होगा, सभी एक्स के लिए इसमें आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो इंटरसेक्शन में ही आ रहा होगा. यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. सो नेक्स्ट है इसी का पार्ट, इसी थियरम में, इसी स्टेप में या इसी पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी टू शो हियर कर्नल ऑफ पाई एच इज द लार्जेस्ट नॉर्मल subgroup of G which contained in H such that kernel of this pi H is contained in H. तो ये इस पे कंटेन करना है, ये दिखाना है हमें. और वो कैसा होगा, लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये नहीं कि भाई कोई ऐसा वैसा हो. तो अगर ये सपोज ये आपका G है ना, ये G है, ये आपका H है, तो ये जो अगर मेरा ये कर्नल ऑफ पाई एच है, तो एच और कर्नल ऑफ पाई एच के बीच में कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं होगा जो कि नॉर्मल होगा, है ना. ये कर्नल ऑफ पाई एच और एच के बीच में कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप जी का नहीं हो सकता, है ना. ओनली कर्नल ऑफ पाई एच विल बी द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ largest normal subgroup of G which contained in this H. So देखो अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम एक तो कंटेनमेंट दिखा दे पहले. तो कंटेनमेंट
तो कंटेनमेंट के लिए आपको कर्नल ऑफ पाई एच जो होता है वो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, ये तो पता है। कर्नल ऑफ पाई एच जो है यहाँ पे हमने जस्ट प्रीवियस में इसमें देखा, ये है x बिलोंग्स टू जी x h x इनवर्स, ठीक है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं दिस कर्नल ऑफ फाई एच इज द कंटेन्ड इन एच। वाई सो? क्योंकि देखो भाई कर्नल ऑफ पाई एच जो होगा वो कर्नल ऑफ पाई एच जो इसके इक्वल में, अगर इसके इक्वल में तो ऑफकोर्स इसका सबसेट तो रहा ही होगा। अगर ये सबसेट रहा होगा तो ये एक्स एच एक्स इनवर्स में, तो अब मैं इससे क्या करूं, एक्स इनवर्स से लेफ्ट से ऑपरेट कर दूं और एक्स से राइट से ऑपरेट कर दूं, तो ऑफकोर्स ये एच में कंटेन करेगा। इस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे कर्नल के, एक्स इनवर्स कर्नल पाई एच एक्स टाइप के, वो एच में आएंगे। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये कंटेन कर रहा है एच में, सिंस के कर्नल ऑफ पाई एच इज नॉर्मल। तो जब कर्नल ऑफ पाई एच नॉर्मल होगा तो हमें पता है ए इनवर्स एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ एच इज नॉर्मल इन जी। तो ये नॉर्मल है, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ कर्नल ऑफ दिस इज कंटेन इन एच, ठीक है। इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि भाई कर्नल ऑफ पाई एच जो है नॉर्मल है। तो ये तो हो गया, कर्नल ऑफ पाई एच जो है एच में कंटेन कर रहे हैं, ठीक। अब हमारा ये टास्क है, जो ये कर्नल ऑफ पाई एच होगा वो लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, जो कि इस पे कंटेंट है। कंटेंट तो है, अब ये दिखाना है लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। ये कंटेंट कर रहा है इस पे। अब हम इसको दिखाने के लिए, लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप को दिखाने के लिए जस्ट हम सपोज कर लेते कोई अदर सब ग्रुप होगा जी का विच इज नॉर्मल, जो कि एच पे कंटेंट होगा लेकिन कर्नल ऑफ पाई एच से बड़ा होगा। तो एक कोई अदर नॉर्मल सब ग्रुप चूज कर लेते, सपोज कर लेते विच इज कंटेन्ड इन एच एंड विच इज सुपर सेट ऑफ कर्नल ऑफ पाई एच। तो कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगा, तो हम बोल देंगे वो जो हमने सपोज किया था वो कर्नल ऑफ पाई एच से बड़ा नहीं हो सकता, देयरफॉर कर्नल ऑफ पाई एच ही बड़ा होगा। नाउ देखो वी टू शो हियर दिस इज लार्जेस्ट, शो। अब देखो अगर ये लार्जेस्ट हमें शो करना है, ऑफकोर्स लार्जेस्ट ऐसे शो करना है कि भाई ये एच में भी कंटेन करता हो। सपोज एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी विच n. So suppose n is the normal subgroup of G which contain kernel of pi h and it is also contained in H. तो जो हमने ये बनाया था फिगर, हमने मान लिया इस बीच में, इसके बीच में कोई एक सब ग्रुप है जो कि नॉर्मल है, तो कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आना चाहिए। So, अगर ऐसा है तो देखो n इज द सबसेट ऑफ एच है, लिया है हमने, सपोज किया है। तो एक्स एन एक्स इनवर्स जो होगा ऑफकोर्स एक्स एच एक्स इनवर्स का सबसेट होगा। तो यहाँ से सिंस एन इज नॉर्मल, तो अगर एन नॉर्मल है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन इज कंटेन्ड इन एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है। सिंस एन इज नॉर्मल, ऊपर सपोज किया हमने, देखो एन इज कंटेन्ड इन x h x inverse, of course for all x belongs to G, of course here for all x belongs to G। अगर for all x belongs to G n is contain कर रहा है x h x inverse में, तो n जो है contain कर रहा होगा x h x inverse के लिए में, तो n जो है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स पे कंटेंट कर रहा है। तो ये तो आपका क्या है, कर्नल ऑफ पाई एच है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो आपने क्या एज्यूम किया था, कर्नल ऑफ पाई एच इज सबसेट ऑफ एन। यहाँ पे क्या आ गया,
कर्नल ऑफ पाई एच इज n इज द सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ पाई एच। ठीक, तो यहाँ से जो n होगा वो कर्नल ऑफ पाई एच ही होना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ओनली कंटेंट इन n करता, ये प्रॉपर साइन लगाता, तो यहाँ पे फिर कंट्राडिक्शन आता, लेकिन इम्प्रॉपर यूज किया है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो n विल बी कर्नल ऑफ पाई एच ही होगा। देयरफॉर कर्नल ऑफ पाई एच इज लार्जेस्ट नॉर्मल subgroup of G which contained in H. So the theorem is proved here. ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स है या कोरोलरीज है ऑफ कोर्स वो केले थियरम है, वो हम प्रूफ करेंगे कल।